गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। मैम, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दें और हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी और मैनपुरी का क्या संबंध है और इस चुनाव में किस तरह से आप देख रही हैं पार्टी के परफॉर्मेंस को? देखिए, हम चाहते हैं कि डिम्पल यादव जी एक शिष्ट और सुशील और अच्छी महिला है, और ये बात नहीं है कि सांसद की पत्नी है या राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग इनसे व्यक्तिगत भी है, क्योंकि कभी ये जिला हमारा रहा और हमें द्वारा से जिले में भेजा गया। लखनऊ रहती हूँ। अच्छा। लेकिन पार्टी के काम और सामाजिक कार्यों की वजह से, लेकिन हमने जब सुना कि हमारी डिम्पल यादव जी लड़ रही हैं, क्योंकि अभी लोकसभा में इन सबको बिना वजह निकाल दिया गया और शिष्ट महिला को लोकतंत्र की हत्या हुई। एक ही महिला थी, कुछ कहती नहीं, कुछ सुनती नहीं, उसके बावजूद उनके साथ बदतमीजी किया गया और इसका धरना भी हुआ था एक जो है लखनऊ के अंदर हर जगह इंडिया गठबंधन का। तो इंडिया गठबंधन भी इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मैनपुरी से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। इसलिए हम तो इन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में डिम्पल यादव जी को देख रहे हैं। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की जनता, यहाँ तक कि ब्राह्मण समुदाय भी उनके साथ है। आप हमें बताएं, डिम्पल यादव जी ने और आपकी जो पूरी टीम है, इन्होंने समाज को एक साथ लाने के लिए बहुत प्रयास किया है अभी जो चुनाव में हम देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से आती है सत्ता में तो देश जो है 15 साल पीछे चला जाएगा। कैसे देखती हैं आप इस जो एक जो दोनों पार्टियों के बीच जो एक लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है, उसको किस तरह से देखती हैं? मैं सुषमा यादव, प्रदेश सचिव महिला सभा, जिला चंदौली की रहने वाली हूँ। और जनता इतना इस बार जागरूक हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, बढ़ता गया है। और मेरा देश 50 साल पीछे गया है। अच्छा। और महंगाई, बेरोजगारी और बहन बेटियों के साथ अत्याचार, रेप होना, और इसको देख करके जनता एकदम जागरूक हो गई है। बहुत सारी जनता हमारी ऐसी है जो खुल के नहीं बोल रही है कि हम साइकिल पे वोट देंगे। गोरखपुर आप लोग देखे होंगे, वहाँ की जनता बोर्ड लगा दी थी कि भाजपा को आना मना है इस ग्राम सभा में। तो वहाँ केस हो गया था। वहाँ समाजवादी पार्टी से काजल निषाद जी हैं, वहाँ केस हो गया था। आप लोग को मालूम होगा, मेरे मीडिया वाले भैया जी, आप लोग से कुछ छिपा नहीं है। तो इस बार हम लोग भाभी को यहाँ से मैनपुरी से इतना जनता जागरूक है कि कम से कम 3 लाख वोट से ज्यादा, 3 लाख ज्यादा वोट से यहाँ से मेरी भाभी जीते। चलिए, बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगी? डिम्पल यादव जी, बहुत लोगों ने कहा कि 2022 में वो चुनावी उसमें मैदान में कूदी, मैनपुरी क्षेत्र से वो आई, उनके ससुर जी की ये सीट हुआ करती थी मुलायम सिंह यादव जी की। आपको लगता है कि जनता कहीं ना कहीं इस बार बदलाव सिर्फ एक पार्टी में नहीं देख रही है बल्कि कहीं ना कहीं एक लीडरशिप में भी देख रही है? मेरा नाम रूही अंजुम है। मैं सहारनपुर से आई हूँ अपना पहला चरण खत्म कर और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे आने से ये इलेक्शन हम जीत सकते हैं। ये हमारा मैनपुरी गढ़ है, ये नेताजी का गढ़ है। नेताजी ने यहाँ बहुत दिल से काम किया है। अगर आप किसी भी आम लोगों के पास भी जाएंगे आपको दिखेगा। और रही बात लास्ट ईयर की, डिम्पल जी यहाँ 2 लाख प्लस वोट से जीती थी और वो बहुत ही ईमानदार महिला हैं और बहुत ही सादगी से रहती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मणिपुर घटना या कोई भी घटना हो, महिलाओं को कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है इस सरकार में। जैसे कि मोदी जी कहीं भी कह देते हैं कि मंगलसूत्र बिक जाएंगे, ये बहुत गलत बात है उनकी। हम कभी भी ये नहीं कह सकते। डिम्पल जी पे भी वो कटाक्ष करते हैं, लेकिन हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर डिम्पल जी यहाँ से जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश की महिला, कोई भी महिला, किसी के साथ भी ना तो रेप होगा, ना कभी किसी महिला को गलत नज़र से देखा जाएगा। और मैं यहाँ इस महिला सभा की महासचिव होने के नाते यहाँ से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि डिम्पल जी 3 लाख प्लस वोट से जीत रही हैं और सभी लोग अपना अपना चरण कंप्लीट करके यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग इस जगह से सरकार बनाने का काम करेंगे। और 400 पार का नारा जो उन लोगों का है, उनकी सीट हमें नहीं लगता ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ भी वो लोग जा रहे हैं वहाँ तोड़फोड़ हो रही है, उनके नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। हम लोग, मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिम्पल जी इलेक्शन नहीं लड़ रही, यहाँ पे लोग खुद उनके साथ खड़े होकर उनको इलेक्शन के लिए कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सब अच्छी तरह से वोट देंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी और आपकी पार्टी के साथ। मैम, आपसे जानना चाहूंगा मैं, समाजवादी पार्टी इस बार अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, इंडिया अलायंस के साथ है, कांग्रेस के साथ भी वो मिलकर चुनाव लड़ रही है। आप इसको किस तरह से देखती हैं कि एक बूस्ट की तरह नजर आता है ये? मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी रीना कौर मथुरा से। जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि
भाजपा के पास कोई भी हकीकती ज़मीनी मुद्दे नहीं है। उनके पास ये धर्म के नाम पे 4-5 चीज़ों के नाम पे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम विश्व गुरु, ये सब फालतू के ड्रामेबाजी है। जो एक्चुअल जो काम है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, हर तरफ से चौमुखी विकास किया है। Let's speak to some of the male counterparts also who are here extending their support to समाजवादी पार्टी। आप अपने परिचय के साथ हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी इस बार किस तरह से डिफरेंस लाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मेरा नाम असलम चौधरी है और मैं मुरादाबाद से आया हूँ, छात्र सभा जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, वाह। और देखिए, देश जो है परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन की नींव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को बना करके, इंडिया गठबंधन से अलायंस कर करके रख दी है। और ये जो गठबंधन है हमारा, उसकी सरकार जो है यहीं से बनेगी। अभी हम जहां खड़े हुए हैं मैनपुरी में, क्योंकि पीडीए में का जो नारा है वो कहीं ना कहीं आधी आबादी का भी नारा है और आधी आबादी में महिलाएं भी आती हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने डिम्पल भाभी को यहाँ से लड़ाया है और ये एक मिसाल बनेगी। और मैं मानता हूँ कि ये यहाँ की जीत एक ऐतिहासिक जीत होगी, जो पूरे देश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करा के हम यहाँ से भेजेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर कभी कोई काम नहीं करती है। वो लोग सिर्फ हवाई बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। और जुमलेबाजों की सरकार जो है, अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया है आखिरकार? हमारा देश, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादे परदादा ने जो इस देश को आजादी दिलाई थी अंग्रेजों से लड़के, वही उन्होंने गुलामी की तरफ दोबारा से हमारे देश को झोंक दिया है। क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और हमें फिर दोबारा से गुलामी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि वो खुद चुनाव लड़ेगी। इस बार यहाँ पे कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता खुद से चुनाव लड़ रही है। और जनता ने मन बना लिया है कि इन जो है भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ से बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।